वाली ट्रेड विन होगी, पहली ट्रेड आपकी विन होगी। लेट्स सपोज रिवर्सल जोन आया था ना, वो हैमर की तरह आ गया था, मतलब सपोर्ट के ऊपर आके हैमर बन गया। ठीक है, सपोर्ट लेवल के ऊपर आके मार्केट ने हैमर बना दिया। ठीक है, सेम इस तरह। ठीक है, सेम मतलब कि गैप वगैरह एक दो पिप्स का तो हो सकता है ना, लेकिन मार्केट में कंप्लीट सेम इस तरह। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने आके हैमर बना दिया। ओके, अब हमारी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी कंफर्मेशन ऑफ द पैटर्न्स के बाद। हम इन पैटर्न्स की कंफर्मेशन लेते हैं। कंफर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे हम ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन लेते थे। कंफर्मेशन का मतलब ये होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखे ना, सपोर्ट है यहाँ पर, सपोर्ट मार्केट से, सपोर्ट से कौन निकलता है, बायर्स। बायर। और यहाँ पर हैमर भी क्या चीज़ इंडिकेट करता है, यहाँ पर बायर स्ट्रांग है, ऐसी है। जी सर। अगर मार्केट में दोनों बायर्स की पावर इकट्ठी होगी है ना, हैमर भी है और यहाँ पर सपोर्ट भी है, तो हम एक कंफर्मेशन लेते हैं। कंफर्मेशन मतलब कि सेम कंटिन्यूशन कैंडल हम लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसका भी एक रीज़न है। अब हम एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे यहाँ पर ग्रीन कैंडल का। क्यों लेते हैं, क्योंकि देखें ना, यहाँ पर एक तो सपोर्ट लेवल है और एक हैमर है, तो हमने इनकी पावर चेक करनी है कि ये मार्केट में आगे जा भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए ना, तो इनकी बहुत ज़्यादा पावर है। तो अगर ये इन्होंने मार्केट में एक कंफर्मेशन दे दी है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ये कंफर्मेशन दी हमें। ठीक है, अगर इन्होंने मार्केट में हमें ये एक कंफर्मेशन दे दिया ना, तो इसका मतलब है मार्केट में हमारी ये ट्रेड जोन सी नेक्स्ट पे अब चलेगी। ठीक है, इस कैंडल पे हम नेक्स्ट पे, जो हमारी कैंडल है ना, इस पे हमने अब नेक्स्ट पे ट्रेड लेनी है। कंफर्मेशन आ गई, कंफर्मेशन के बाद इस कैंडल पे। ठीक है, हैमर वाले जो पैटर्न है बहुत सिंपल पैटर्न है। ओके, समझ आ गई। विथ इब्राहिम भाई, कंफर्मेशन के ये बाद। वो ना कंफर्मेशन कैंडल है, ये अगर ये छोटी हुई फिर भी चलेगा? नहीं नहीं, छोटी बेशक वो चलेगा, कोई मसला नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि कंफर्मेशन कैंडल की जो भी वीक है ना, प्रीवियस कैंडल के मतलब कि हैमर के 50% को टच ना करे। ठीक है, इसको ऐसे टच ना करें यहाँ पर ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर इसने ये दोनों लेवल स्ट्रांग है ना, यहाँ पर स्पोर्ट भी स्ट्रांग है और हैमर भी स्ट्रांग है, तो ये नीचे नहीं आएगी इस 50% से पावर लेने, क्योंकि 50% वाले लेवल का क्या नाम था, रिवर्सल लेवल। मार्केट इसके ऊपर है तो ऊपर से रिवर्स करेगी, नीचे है तो नीचे से रिवर्स करेगी। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट कैंडल इसके 50% को टच करके जा रही है ना ऊपर, इसका मतलब है कि उसके पास खुद जाने की ऊपर पावर नहीं है, नीचे से 50% से पावर लेकर ऊपर गई है। ठीक है, तो अगर जो बंदा खुद नहीं चल सकता, वो आपको क्या उठा के लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, इसी जगह पे अगर इन्वर्टर हैमर बन जाता है ग्रीन कलर का, इस जगह पर, तो तो हमारा मतलब जी कि ये मार्केट में ट्रेड नहीं बनेगी। ठीक है, ओके, फिर नहीं बनेगी क्योंकि ना। इन्वर्टेड हैमर जोन सा ना, वो फिर WPR के टॉपिक में आ जाएगा। जैसे इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं, इस तरह बना है यहाँ पर, ये ऊपर सारी ये वीक है। ठीक है, तो ये हमें लास्ट पे क्या दिखा रही है, प्रेशर दिखा रही है कि नहीं दिखा प्रेशर रही। दिखा रही है, जी जी प्रेशर इतना दिखा ज़्यादा रही है। सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, तो मतलब कि इस वीक में सेलर्स कितने परसेंट इंटरेस्टेड हो गए, बॉडी से बड़ी वीक है, 80% 80% तक नहीं बने। इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर फिर हमारी सपोर्ट पे ट्रेड बनती है, यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर ही सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, पहली कैंडल भी सपोर्ट वाली पे। ठीक है, जी तो यहाँ ये पे हमारा ट्रेड नहीं कॉन्सेप्ट बनती फेल हो है। जाएगा। ओके, जी जी सर। अच्छा, हैमर की समझ आ गई, ट्रेड कैसे लेने कंफर्मेशन के साथ। सर मुझे तो सर आगे बाकी पूछ लें। जी जी, पूछे शराब भाई। सर मैं कह रहा हूँ हैमर के बाद अगर रेड आ जाए तो फिर। नहीं, फिर हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हैमर के बाद कंफर्मेशन आनी चाहिए। कंफर्मेशन का मतलब होता है कि हैमर आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहा है। ठीक है, अगर हैमर ही फेल हो गया, हैमर के बाद मतलब कि आपकी जो कंफर्मेशन आनी थी वो फेल हो गया, रेड आ गई है, तो इसका मतलब है हैमर और सपोर्ट में इतनी पावर नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए। ठीक है, फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी। ओके सर। अच्छा सर, जी जी। ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है आपने हाँ हाँ। हैमर के बाद, ये अगर ये जो रेड कैंडल हमारी लास्ट रेड कैंडल बनी है, हाँ। अगर ये इससे भी छोटी बन जाती है तो फिर ये ऊपर नहीं जा सकती ना सर। मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये हमारी कुछ इतनी बन जाती है, जी जी, इस तरह। इतनी बन जाती। जी बस जी। प्रीवियस आपने ये चेक करना कि प्रीवियस डॉजी ना हो। ठीक है, फर्स्ट डॉजी ना हो और प्रीवियस 50% को टच ना किया हो, फिर बेशक छोटी भी यहाँ चल जाएगी। ठीक है, ठीक ठीक है सर, ठीक। ओके। अब इसी का उल्ट जोन सा ना, कौन सा हमारा होगा, बताएं। इन्वर्टेड इन्वर्टर हैमर। हैमर पे सर, इन्वर्टर हैमर पे। पहली ट्रेड लेस सपोज मार्केट ने जाके क्लोज किया, बिल्कुल सिंपल और बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल, क्योंकि बिगनर लेवल की क्लास है ये, आपकी तीसरी या चौथी क्लास है। ठीक है, यहाँ पर पहला आपका रिवर्सल आ गया, जी सर। लेस से रिवर्सल इस तरह आया था हमारा। ओके, अब मुझे बताएं, मुझे नहीं पता कैसे ट्रेड लेनी है, बताएं। सर इसके बाद हमें एक कैंडल का वेट करना चाहिए, वेट क्यों करना चाहिए जो कंफर्मेशन का। जो ये 50% को टच ना करे, ये जो इन्वर्टर हैमर बना है ना, इसके 50% को टच ना करे तो हमने तीसरी कैंडल पे ट्रेड लेनी है, एक अच्छा कैंडल के बाद हमने ट्रेड लेनी है अच्छा, डाउन मतलब की। वेट क्यों करना चाहिए। वेट इसलिए करना चाहिए कि ये जो पावर दिखाएगी नेक्स्ट कैंडल के, मेरे में पावर है या नहीं है। हाँ, मतलब कि ये मार्केट में कंटिन्यूशन दे सकती है कि नहीं। ठीक है, उनके ऊपर रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस के बाद इन्वर्टेड हैमर भी है। ठीक है,
ओके। ठीक है सर। अच्छा, ये हमारी नेक्स्ट कैंडल आ गई यहाँ पर, ये, ठीक है। अब इसने प्रीवियस 50% को टच नहीं किया, लेट्स सपोज चल इसने टच कर लिया है, ये प्रीवियस 50% को भी टच कर रही है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी टच कर रही है, अब नीचे आके बन गई इतनी बड़ी कैंडल, अब हम ले सकते हैं नेक्स्ट पे ट्रेड? नहीं सर, अब नहीं ट्रेड बनती हमारी। रिस्की बनेगी, मतलब कि जी 40% या 50% एक्यूरेसी आएगी, आर पार वाला सीन है। वो आर पार वाला नहीं करना ना हाँ, सर। अब हम ले तो वो सकते हैं। जी सर, अब ले सकते हैं अब अब। हमारी यहाँ पर कंफर्म ट्रेड बनती है, ठीक है। रिवर्सल किसी तरीके से भी आ सकता है, ओके। यहाँ पर ये हमारी ट्रेड बनती है जिसमें हमारी 90% एक्यूरेसी आएगी, 90%। सिंपल बेसिक्स जो कहते हैं ना बच्चों वाले पैटर्न्स पे हमारी 90% एक्यूरेसी आ जाती है, 90%। ये बच्चों वाले पैटर्न है जोर से। ठीक रहीम है भाई सर। ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर ना लाइन है, हाँ हाँ। अगर ये एक दो बार इसको ब्रेक हुआ हो तो फिर भी हम इस पे ले सकते हैं। नहीं नहीं, आपने बस रेजिस्टेंस की पावर चेक करनी है प्रीवियसली, ठीक है। रेजिस्टेंस के अगर मार्केट में ये देखे ना, अगर ये रेजिस्टेंस है पीछे ये ब्रेक हो गया हुआ है, तो इसका मतलब है ये तो रेजिस्टेंस रहा ही नहीं, अगर रियल ब्रेक हो गया हुआ है तो सपोर्ट बन गया हुआ है। रियल ब्रेक के बाद तो कंट्रोल आ जाता है जिस जो पार्टी ब्रेक करती है, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस है ना, अब ये सपोर्ट बन चुका है, अब मार्केट नीचे आएगी तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट इसको फिर से ब्रेक कर देती है, ये फिर से रेजिस्टेंस बन गया, अब आप रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड ले सकते हैं, ओके। ओके सर, ओके। सर ने बताया ना कि फेक ब्रेक डाउन और वो दूसरा का जो बताया, अच्छा, अब वही बात यहीं पे कंसेप्ट करते इसमें आ हैं गया। कि अब इसी को ना, अब मैं बुलिश का आप लोग से पूछेगा, बीरिश का मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये रिवर्सल आता है ना, जो आपने रिवर्सल लेना था, ठीक है, इंगल्फिंग के पैटर्न की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर रिवर्सल आपने लिया, रिवर्सल आप कुछ इन्वर्टेड एमर की तरह नहीं था, इस तरह रिवर्सल था, बन गया, ठीक है। एक तो आपकी ट्रेड विन होगी। अब बताएं मैं नेक्स्ट पे ट्रेड लूँगा? जी सर, यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग, सॉरी बेरिश इनगल्फिंग हुई है ना सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड बनती है सर। ये चीज़ फिर कहाँ पर गई? ओ सर सॉरी, कंफर्मेशन के लिए हमें एक कैंडल हाँ, चाहिए सर। क्योंकि देखें बीरी बुलिश इंगल्फिंग का, बीरिश इंगल्फिंग का मतलब ये है कि इस सेलर्स ने इस बायर्स की लास्ट को खा लिया, उसको इंगल्फ कर लिया, ठीक है, और ऊपर से रेजिस्टेंस भी है। तो अगर ये इतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये हमें एक कंफर्मेशन देंगे लाजमी, जिसको हम कंटिन्यूशन कैंडल कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है सर। प्रीवियस 50% लाजमी देखना है, और ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल आ गई, ठीक है। इसने 50% को टच नहीं किया, और लेट्स से इसने किया भी है, ऐसे किया, ले सकते हैं हम फिर ट्रेड? नहीं सर, अब नहीं ले सकते। अभी ले सकते हैं। जी सर, अब ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डाउन की ट्रेड लेंगे, कंफर्म विन होगी, इस पे भी 90% एक्यूरेसी आएगी। जो पैटर्न है ना, अगर आप इन पे कंफर्मेशन लेते हैं ना और ये बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ लगाते हैं, तो ये आपकी कभी भी ट्रेड जो ना आसानी से लॉस नहीं होने देंगे। जब तक मार्केट वोलाटाइल होती है तब तक तो वो लॉस करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड लॉस नहीं करवाएंगे आपकी, ठीक है, ओके। ओके सर। अच्छा, लेट्स सपोज अब मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पर मेरा एक कौन सा लेवल है, सपोर्ट लेवल है, इसका आप लोगों ने बताना है मुझे। ये एक मार्केट ने जो रिवर्सल दिया ना, ये जो आपका पहला रिवर्सल आना था लेवल से, ये आपका रिवर्सल आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे? कंफर्मेशन कैंडल चाहिए ना सर हमें। अच्छा, कंफर्मेशन कैंडल लेकेंगे, कैसे? जी और ये कंफर्मेशन कैंडल हमारी इसमें कुछ किस तरह है? 50% टच ना हो तभी हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट पे, इस अभी ले सकते थर्ड हैं? कैंडल पे। नहीं सर, अब नहीं ले सकते, 50 से ज़्यादा टच कर लिया। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं इसकी वीक खत्म कर दूँ तो यहाँ से फिर ले सकते हैं ट्रेड हम यहाँ पर? अब जी सर, अब ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी 90% तक आएगी आराम से, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स पैटर्न है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, और अगर आप इनको आसानी से लेके चलते हैं ना आगे, तो ये मार्केट में आपको बड़ी अच्छी एक्यूरेसी भी देंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं द मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न जो हमारा है ना, कौन सा है, हरामी पैटर्न। उस पर हम कैसे ट्रेड लेते हैं? मैंने क्यों बताया था ये उल्ट पैटर्न होता है। अब देखें, ये एक ऊपर मैं बना लेता हूँ रेजिस्टेंस, नीचे बना लेता हूँ सपोर्ट, ठीक है। अब देखिएगा मतलब कि ये मार्केट में वर्क कैसे करते हैं। लेट्स सपोज मार्केट में यहाँ पर बायर्स जा रहे थे ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरह की कंडीशंस होंगी इसकी। नेक्स्ट कैंडल जो सी है ना, वो जो सी प्रेग्नेंट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, ये होगी, ठीक है। अब हमारी यहाँ पर देखें बेबी कौन है, बायर है। और ऊपर लेवल कौन सा है? रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस लेवल पे हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं? रिस्की है, ऐसे ही है। जी सर। रेजिस्टेंस एंड सेलर्स भी आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक कंफर्मेशन, ठीक है। यही कंफर्मेशन जो मैंने यहाँ पर बनाई है, क्योंकि ये दो तरह का बनता है, दो तरह का, दूसरी तरह का कैसे बनता है वो इस तरह बनता है यहाँ पर, ठीक है। गौर से आप लोगों ने देखना, ये चीज़ बड़ी मुश्किल है लेकिन आप लोगों को समझ आनी चाहिए,
ठीक है ये। अब मुझे आप लोगों ने एक चीज़ बतानी है कि रेजिस्टेंस पे जो सेलर्स आए हैं, प्रेग्नेंट यहाँ पर भी है, प्रेग्नेंट यहाँ पर भी है, सेलर्स कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है? सर ये दूसरे वाले स्ट्रॉन्ग है। दूसरे वाले स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, रीज़न जी जी, ये वाले सर जो क्यों अभी स्ट्रॉन्ग है? टिक किया आपने। सर ये रेजिस्टेंस से टच होके नीचे आया ना सर। अच्छा, मतलब कि ये इसका मतलब ये है कि जब बंदा जोर लगाता है ना, तो अगर उसके पाँव जोर से अच्छी जगह पर है, मतलब कि अच्छे स्ट्रॉन्ग अच्छी जगह पर है ना, ज़मीन पर पाँव है उसके, तो वो अच्छा खासा जोर लगा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके पाँव कीचड़ में या पानी में है तो वो तो जोर लगा ही नहीं सकता, वो तो फिसल जाएगा, ऐसे ही है। यहाँ जी पर जो सर सेलर्स बिल्कुल। निकले हैं वो अपने घर के अंदर से निकले हैं, उनके पाँव बिल्कुल असल ताकत में जमे हुए पाँव हैं, मतलब कि सही जगह पर स्ट्रॉन्गनेस के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो सेलर्स निकले हैं वो क्या अपने रेजिस्टेंस लेवल से निकले हैं? नहीं सर वो यहाँ पर जो सेलर्स के पाँव हैं, वो लड़खड़ाए हुए हैं, ठीक है, क्या है, पाँव लड़खड़ाए हुए हैं उनके, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सेलर्स वीकनेस में है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स के पास उतनी पावर नहीं है, ठीक है। अब हमने इन पे ट्रेड कैसे लेना है वो आपको बताता हूँ। दो तरीके हो सकते हैं, या तो मार्केट में इस तरह बन जाएगा जाके, या इस तरह बन जाएगा, ठीक है। इस तरह बनता है सॉरी, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, ओके। जी सर। अगर हमारा यहाँ पर मार्केट में ये बनता है कुछ इस तरह जैसे यहाँ पर बना है, तो हमें ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी होनी है बेबी की, और यहाँ पर बेबी तो हमारा बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो जब डिलीवर होगा तो वो तो मरने का चांस है फिर, ठीक है। जी जी सर। अच्छा, अब देखें कैसे हमने ट्रेड लेनी है। सेम पैटर्न आपने 50% इसका लाजमी मार्क करना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर थोड़ी नीचे होगा, थोड़ा सा 50% यहाँ पर है, ये हमारा एक 50% वाला लेवल है, ठीक है। अब हमने तो ट्रेड तो आपकी देखनी है, कैसे देखेंगे, हमने वेट करना है बेबी के डिलीवर होने का, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है हमने उसी टाइम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इसमें हम कंफर्मेशन नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखें बेबी कैसे डिलीवर होगा। अगर तो यहाँ पर दो तरह का बेबी डिलीवर हो सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट में बेबी जो डिलीवर होता है ना 50% वाले लेवल से नीचे ही रहता है, इस तरह ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर तो सेलर्स का आ गया, यहाँ पर तो दोबारा मदर डिलीवर हो चली थी यहाँ पर। अच्छा, अगर ये जो बेबी डिलीवर होता है 50% से नीचे रहता है, तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी होगी 70 to 80%, ठीक है। जो आप नेक्स्ट में यहाँ पर आपने आपकी लेनी है, नेक्स्ट पे इसी कैंडल पे आपने आपकी लेनी है यहाँ पर, ठीक है। और ये कंफर्म ऊपर जाएगी, ठीक है। 70 to 80% एक्यूरेसी होगी यहाँ पर आपकी। लेकिन अगर यही जो बेबी डिलीवर हुआ है इसने सेलर्स का 50% वाला लेवल भी ब्रेक कर दिया है कुछ इस तरह, तो अब आप यहाँ पर नेक्स्ट आपकी लेंगे ना, यहाँ पर आपकी 90% तक एक्यूरेसी आएगी इस चीज़ पे, ठीक है। ठीक है, 50% से ज्यादा ब्रेक करे तो हमारी हाँ और कंफर्मेशन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 50% वाला लेवल है सेलर्स का, तो सेलर्स का जब 50% ब्रेक हो जाएगा तो पहली सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, रेजिस्टेंस से तो आई नहीं है, और 50% भी ब्रेक हो गया तो सेलर्स के आने का चांस बहुत कम है, ठीक है। ठीक है लेकिन सर। एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि ये 50% वाला लेवल ब्रेक करते करते कहीं रेजिस्टेंस पे परफेक्ट क्लोज ना कर दे, ठीक है। अगर इसने 50% वाला ठीक लेवल है। ब्रेक किया ना, क्या पता ये 50% वाला लेवल ब्रेक करके ऐसे रेजिस्टेंस पे परफेक्ट क्लोज कर दे, तो हमने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। फिर रिस्क होगा, रिवर्सल आने का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। 50% वाला लेवल भी ब्रेक हो और मार्केट रेजिस्टेंस पे भी ना जाए, तब हम यहाँ पर नेक्स्ट 1 मिनट की कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट की कंटिन्यूशन देंगे, और ये 90% सर तक एक्यूरेसी आएगी, 90 to 95% तक। सर इस पे हमारे एक ही ट्रेड बनता है ना? सिर्फ एक ट्रेड बनते हैं यहाँ पर इस कैंडल पे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब इसका उल्ट जोन्स है, जो प्रेग्नेंट जिसमें सेलर्स होते हैं, और यहाँ पर सेलर्स प्रेग्नेंट हो गए ना, अब जिसमें यहाँ पर बायर्स प्रेग्नेंट हो गए उसका क्या होगा, अब वो मैं आप लोगों से पूछूंगा, ओके। अब सेलर्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है। दो कंडीशन ही हो सकती हैं, एक तो यहाँ पर सेलर्स जो बायर्स जो है वो प्रेग्नेंट होंगे इस तरह से, और दूसरा स्ट्रॉन्गनेस के साथ प्रेग्नेंट होंगे। ओके, अब मुझे बताएं इनमें और इनमें फ़र्क क्या है, और बायर्स कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, फ़र्क क्या है इनमें ज़्यादा? सर इनमें जो बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर ना सर ये जो सेकंड वाला है ना, ये जो लंबी कैंडल बनाई है, हाँ हाँ। यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, क्यों स्ट्रॉन्ग है, रीज़न? वो सपोर्ट से बिल्कुल सपोर्ट से उठा है ना सर। तो और यहाँ पर क्या है, यहाँ यहाँ पर ये बायर्स के ब्रेक पाँव हुआ है, मजबूत नहीं है? यहाँ पे पैर नहीं जमा हुआ इनका सही हाँ, तरीके से। मतलब कि यहाँ पर उनके लड़खड़ाने का चांस ज़्यादा है, ऐसे ही है। जी जी तो अगर सर मार्केट में बिल्कुल। बायर्स आ रहे हैं स्ट्रॉन्गनेस के साथ और हमारी ट्रेड भी बन रही है डाउन की, तो हम यहाँ पर इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पर अगर बायर्स वीक है, क्योंकि हमने लेनी है डाउन की ट्रेड, सपोर्ट पे हमने डाउन की ट्रेड देखनी है, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे डाउन की ट्रेड, तो हमने तो भाईजान बायर्स को वीक करना है हर हाल में, तभी हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं ना, ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल। ये हो गया जी बायर्स का 50% वाला लेवल।
यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर बायर्स का इस पॉइंट पे जहाँ पर मेरा कर्सर है ना, यहाँ पर बायर्स का 50% वाला लेवल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो सेलर्स आते हैं, अगर वो इस तरह क्लोज देते हैं आके 50% ब्रेक कर देते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे डाउन की। नहीं नहीं सर, नहीं क्यों? बिल्कुल नहीं, वो सपोर्ट पे आके इन्होंने वो दिया है ना अच्छा, अगर हम यहाँ पर अभी कैंडल सेलर्स एंट्री। जोड़ते हैं 50% को ब्रेक नहीं करते, वहाँ पर तकरीबन जो हमारे सेलर्स है वो क्लोज करते हैं इस तरह, तब हमारी एक्यूरेसी कितने परसेंट आएगी? कंटिन्यू तो करेंगे, सर 80% तक आएगी। 60% आई, 60% आई एक्यूरेसी। हाँ, चांसेस कम हो गए ना, क्या पता डॉजी मान जाए, लेकिन विन क्लास भी होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी रिस्की है। अगर यही हमारी जो कैंडल है वो कुछ इस तरह बनती है, आप ले सकते हैं डाउन की ट्रेड। सर अभी नहीं ले सकते, ये रेजिस्टेंस है बिल्कुल पास, वो मतलब सपोर्ट कि के एक दो पास ही पिप्स है का ना सर। फासला है। जी जी।